नमस्कार दोस्तों, विनीत एक्जोटिक बर्ड एट नागपुर में आपका स्वागत है। जैसे कि आज का अपना वीडियो का टॉपिक है बजीज ब्रीडिंग टिप्स। बजीज बोलो, कॉकटेल्स बोलो, ग्रीन चिक बोलो, लवबर्ड्स बोलो और बाकी भी जो बर्ड रखते हैं उसको ब्रीडिंग टिप्स के बारे में, मतलब ब्रीडिंग टिप्स के बारे में ये इसलिए कहेंगे क्योंकि हम तो बर्ड पालते हैं और उनकी ब्रीडिंग उम्र होने के बाद भी वो और उनको डाइट भी अच्छा देते हैं, हेल्दी फूड देते हैं, सॉफ्ट फूड देते हैं, सीड मिक्स देते हैं और बाकी भी सब देते हैं। उसके बावजूद भी अगर वो ब्रीड नहीं कर रहा है, मतलब अंडे नहीं दे रहा है और अंडे भी दे रहा है, तो फर्टिलिटी नहीं हो रही है, बच्चे नहीं मिल रहे, तो ऐसा क्यों होता है? क्या हमें मेडिसिन देने की ज़रूरत पड़ती है? और देने की ज़रूरत पड़ती है तो क्यों देनी पड़ती है? इसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि बर्ड ब्रीडिंग नहीं कर रहा है। ब्रीडिंग मतलब बर्ड तो पाल के हमने, जैसे बजीज की बात करेंगे तो बजीज की उम्र के हिसाब से 4-5 महीने में ब्रीड हो जाना चाहिए, क्योंकि उनकी उम्र ही 4-5 महीने की होती है, ब्रीडिंग उम्र होती है और उससे अंडे बच्चे मिलना चालू हो जाते हैं। लेकिन बहुत बार कमेंट से आते हैं और फ़ोन भी आते हैं कि हमारे बर्ड लाके तो बहुत दिन हो गए लेकिन वो ब्रीड नहीं कर रहे। अगर उनको बोलेंगे प्राइवेसी दो तो प्राइवेसी भी देते हैं, वो मतलब केस को कवर करके रखते हैं, उसके बावजूद भी अगर ब्रीड नहीं मिल रही है तो क्या प्रॉब्लम है? जो हमें समझ में आया, बर्ड पालते पालते अभी 10-12 साल हो गए, तो बर्ड पालते पालते जो हमें समझ में आया वही आज बताने की कोशिश करेंगे। हम बर्ड को सॉफ्ट फूड दे रहे, अच्छा सॉफ्ट फूड दे रहे, अच्छा सीड मिक्स भी दे रहे और बाकी चीज़ मतलब उनको कटल फिश बोन दे रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं, हम भी खुद बोलते हैं कि उनको कैल्शियम की ज़रूरत होती है अंडे बनाने के लिए, तो कटल फिश बोन भी देते हैं, कैल्शियम ब्लॉक भी देते हैं या और मेडिसिन भी देती है। तो मेडिसिन की क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि क्या होता है, हम जो बर्ड पाल रहे हैं, बर्ड तो खुली इन्वायरमेंट में रहते हैं तो उनको धूप मिल जाती है और कैल्शियम वगैरह वो नेचुरल चीज़ों से मिल जाता है। लेकिन हम हमारे घर में जो बर्ड पालते हैं, तो बर्ड पालते समय क्या होता है कि हम केज में रखते हैं उनको और ऐसी जगह रखते कि जहाँ धूप ही नहीं आती, और बाकी जैसे बर्ड को प्राइवेसी मतलब सेफ महसूस होना चाहिए, इसलिए हम केज को 3 साइड से कवर भी करके रखते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनको धूप नहीं मिलती और धूप न मिलने की वजह से ही मेन प्रॉब्लम होता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि धूप की ज़रूरत नहीं होती, हम भी बोलते हैं कि धूप की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारा सेटअप पूरा जो सेटअप है इंडोर है, बाकी जो सेटअप है हमारा इंडोर है, तो उसमें क्या होता है कि इनको धूप नहीं मिलती। तो हम जो बर्ड को अच्छा डाइट दे रहे, अच्छा सॉफ्ट फूड दे रहे और कैल्शियम के लिए कैल्शियम ब्लॉक, कटल फिश बोन सब चीज़ दे रहे, उसके बावजूद भी अगर फर्टिलिटी नहीं मिलती है, अंडे फर्टिलिटी हो भी जाती है तो अंडे में बच्चा नहीं बन भी गया तो बच्चा अंडे को फोड़ के बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए उनको जो कैल्शियम डिजॉल्व करने के लिए और D3 की ज़रूरत होती है, तो D3 के लिए हमें वैमरल देना पड़ेगा। वैमरल बोलो या और कोई चीज़, मैं तो खुद वैमरल देता हूँ, इसलिए वैमरल के अंदर D3 होती है और बाकी विटामिन वगैरह होती है। लेकिन D3 की बर्ड को बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि D3 से क्या होता है कि जो हम उनको फूड दे रहे हैं वो उनको मतलब बॉडी को लगते हैं। तो जैसे D3 देने से कैल्शियम डिजॉल्व होता है और कैल्शियम डिजॉल्व होने के बाद जो हम फूड दे रहे हैं या मल्टीविटामिन दे रहे हैं जिसमें मैग्नीशियम बाकी भी जो बहुत सारे घटक होते हैं तो वो सब उनको मिल जाते हैं। तो मेन होता है कि कैल्शियम डिजॉल्व होना, तो कैल्शियम डिजॉल्व होने के लिए D3 की ही ज़रूरत पड़ती है। तो कैल्शियम D3 ये खाली हमें वैमरल में ही मिल सकता है ऐसा नहीं है, तो वैमरल मतलब D3 के लिए और बाकी चीज़ें भी आप ज़रूरत मतलब यूज़ कर सकते हैं। ये वैमरल होता है, तो वैमरल के अंदर मतलब अच्छा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें विटामिन ए भी होता है, प्रचुर मात्रा में विटामिन ए होता है, विटामिन D3 होता है, विटामिन E और B12 भी होता है। तो जो घटक है वो सभी होते हैं। तो आप मतलब बर्ड को जरूरी नहीं है वैमरल ही दो, जिस चीज़ में जिस मेडिसिन में D3 है, खाली D3 या D2 की कोई ज़रूरत नहीं होती बर्ड को और उससे कोई फ़ायदा भी नहीं होता। इसलिए बर्ड को जिस मेडिसिन में D3 है वो देना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमने जो थंबनेल में बोला कि बर्ड को क्या मेडिसिन देने की ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि हम हमारे बर्ड को केज के अंदर रख रहे हैं और धूप नहीं मिल रही। तो धूप न मिलने की वजह से उनको D3 नहीं मिलता और D3 न मिलने की वजह से जो हम कैल्शियम के लिए ऑस्ट्रोवेट दे रहे हैं या कटल फिश बोन दे रहे हैं या कैल्शियम ब्लॉक दे रहे हैं,
उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर ये चीज़ का ही उनको फ़ायदा नहीं होगा तो जो हम अच्छा सॉफ्ट फूड दे रहे, सीड मिक्स दे रहे और बाकी साग सब्जी फल दे रहे, तो उसका भी बर्ड को कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि जब तक उनको धूप नहीं मिलेंगी या D3 नहीं मिलेगा तब तक उनको मतलब वो डिज़ॉल्व होने के लिए हेल्प ही नहीं होती। तो हेल्प करने के मतलब डिज़ॉल्व होने के लिए मेन चीज़ होती है धूप, और धूप में ही D3 मिलते हैं। इसलिए बर्ड को कम से कम मेडिसिन में D3 जिस चीज़ में है, जो मल्टीविटामिन में, वो आपको देना ही पड़ेगा। जरूरी नहीं है एमरल्ड हो, कोई भी चीज़ दे सकते हैं। तो आज हमने अपना हमारे वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश किया है कि जैसे ही ब्रीडिंग टिप्स मतलब, और बहुत सारे लोग ब्रीडिंग फार्मूला भी बोलते हैं विमरल को, तो क्यों बोलते हैं ये क्लियर करने की कोशिश किया है। इसलिए ब्रीडिंग टिप्स थंबनेल में लगाया, तो आपको आज की वीडियो से समझ में आ ही गया होगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स रहते हैं और रियलिटी है, जब तक बर्ड को D3 नहीं मिलेगा, धूप नहीं मिलेगी, तो बाकी कैल्शियम विटामिन जो डिजॉल्व नहीं कर पाता, और डिजॉल्व ना करने की वजह से वो फर्टिलिटी नहीं बनती। मतलब अंडे एक तो अंडा नहीं देगा, अंडा दिया तो फर्टिलिटी नहीं बनेगी, और फर्टिलिटी बन गई, बच्चा बन भी गया, तो बच्चा ये एक सेल को तोड़ के बाहर नहीं आ सकता, मतलब आपको ब्रीडिंग नहीं मिलेगी। तो चलो फिर मिलेंगे। मतलब आज हमने पूरा जो हमें समझ में आया वही बताने की कोशिश किया। हो सकता है इससे आपको हेल्प मिलेगी। और अगर आज का वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा तो एक लाइक तो बनता ही बनता है। और चैनल पे अगर नए हैं तो जो चैनल का लोगो दिख रहा है, तो लोगों के ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, या चैनल को विजिट करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।